हैदराबाद की मालकिन को सता रहा था जिस बात का डर वही हुआ। सबसे महंगे खिलाड़ी ने कर दी गद्दारी। पहली बार मैदान पर रोती दिखी काव्या मारन, फोन फेंक कर दिखाया अपना गुस्सा। केकेआर के खिलाफ मैच में नहीं काम आया काव्या मारन का टोटका। काव्या ने किया ऐसा काम, शाहरुख भी देखकर रह गए हैरान। कोलकाता के कहर ने ढा दी चार मीनार। 2 गलतियों से हुई हैदराबाद की हार के बावजूद अभी भी हैदराबाद की उम्मीद बरकरार। लेकिन जो एक खिलाड़ी कर रहा था वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी, उसका करियर मैच के बाद हो गया खत्म। नाराज काव्या ने कहा, टीम से बाहर जाओ। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सबसे अहम मैच में जब अपने खिलाड़ियों ने धोखा दे दिया तो काव्या मारन का दिल टूट गया। काव्या मारन बहुत तैयारी के साथ मैदान पर पहुंची थी, लेकिन इस बार उनका टोटका भी काम नहीं आया और किंग खान के शेरों ने ऐसी तबाही मचाई कि हैदराबाद की टीम टूटकर चकनाचूर हो गई। मैच के दौरान काव्या मारन अपने सबसे महंगे खिलाड़ी को गौर से देख रही थी और पछता रही थी कि आखिर मैंने इतने पैसे खर्च करके इसको क्यों ही टीम में शामिल किया, क्योंकि जिस पिच पर सबसे पहले बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी करनी चाहिए थी, वहीं पर हैदराबाद के कप्तान ने बल्लेबाजी चुनी। दरअसल दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल था और ओस की वजह से माना जा रहा था कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करेगी, लेकिन जब कमिंस ने ऐसा नहीं किया तो काव्या मारन भी हैरान रह गई। दरअसल उनको उम्मीद थी कि शायद कमिंस ने कुछ प्लान बनाया होगा, मगर जिस तरह का प्लान बनाकर हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में उतरी थी वो सब कोरा कागज साबित हुआ, क्योंकि खतरनाक गेंदबाजी कोलकाता की तरफ से देखने को मिली। जिन बल्लेबाजों ने पिछले कुछ मुकाबलों में तहलका मचाने का काम किया था, उन बल्लेबाजों का बल्ला ऐसा खामोश हुआ कि काव्या मैदान पर इस सिर पर हाथ रखकर बैठकर उदास हो गई। जो ट्रेविस हेड तूफान बनकर मैदान पर आते थे वो बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि अभिषेक शर्मा, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद इस बार काव्या ने पार रखी थी, उनका बल्ला भी खामोश हो गया और 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। शुरुआत में ही 39 रन पर काव्या मारन के शेर ढेर हो चुके थे। हैदराबाद को जरूरत थी अच्छी साझेदारी की, लेकिन वो हो ना सकी। नियमित अंतराल में हैदराबाद ने अपने विकेट गंवाए और यही वजह रही कि हैदराबाद की टीम कोलकाता जैसी बड़ी टीम के आगे एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। कुछ हद तक मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 35 गेंद में 55 रन बनाए, लेकिन अब्दुल समद की वजह से गलती से वो रन आउट हो गए। इसके बाद देखा गया कि वो मैदान के बाहर सीढ़ियों पर काफी देर तक बैठे रहे और ऐसा लग रहा था कि मानो वो रो रहे हों। लेकिन जो भी रहा हो, हैदराबाद की तरफ से जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद हर कोई करता है, उस तरह की बल्लेबाजी हैदराबाद की तरफ से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। हैदराबाद के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। माना जा रहा है कि खराब बल्लेबाजी के लिए अब अगले मुकाबले में शहबाज अहमद को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि काव्या तनवीर सिंह से काफी ज्यादा खपा है और अगले मुकाबले में उनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीम को निराश करने का काम किया। जहां एक तरफ हैदराबाद की तरफ से पहले खराब बल्लेबाजी हुई, वहीं जब बारी बल्लेबाजी की आई तो गेंदबाजों ने भी धोखा दिया। कोलकाता के शेरों के आगे कोई भी गेंदबाज कामयाब होता नजर नहीं आया। पहले पावर प्ले में ही कोलकाता की तरफ से 63 रन बन गए, जिसका दबाव हैदराबाद पर आ गया। हैदराबाद की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। कहा जाता है कि काव्या मारन जब जब अकेले बैठकर मैच देखती हैं, तब तब उनकी टीम जीत जाती है। कई लोग तो इसे काव्या मारन का टोटका तक बताते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उनका टोटका भी काम नहीं आया। हालांकि उनको अकेला बैठा हुआ देख शाहरुख खान भी हैरान थे। काव्या के आसपास कोई भी नहीं बैठा हुआ था, वो अकेली मैच देख रही थी, मगर इस बार उनका टोटका काम नहीं आया और हैदराबाद को हार मिली। अब हैदराबाद के पास एक और मैच है, यहां से भी जीतकर हैदराबाद फाइनल में पहुंच सकती है। देखना होगा कि अगले मुकाबले में क्या हैदराबाद की टीम कमाल कर पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों, हैदराबाद की हार के लिए आप किस खिलाड़ी को दोष देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।